हर माँ बाप की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है ना। और मेरे पापा के लिए वो दिन था 17 नवंबर और ईयर 2000। यंगू, यंगू, कहाँ खोई हो? जरा मेरी तरफ तो देखो। मतलब आपकी बच्ची 5 साल की हो गई है और आप कह रहे हैं कि अब तक ये कुछ भी बोल नहीं पाती। जी सर। आसान वर्ड्स जैसे मम्मी पापा? नहीं, कुछ नहीं बोलती। अभी हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, पर मुझे लगता है यंग वो ऑटिस्टिक है। क्या है? ऑटिस्टिक? ये तुम्हें पसंद है ना? ओए, ओए, वहां से हिलना मत, हिलना नहीं, रुक जा। हाँ? कमीने, तेरी बीवी मर गई सोच के तरस आ गया था मुझे, इसलिए बिना एक बार किराया बढ़ाए घर में रहने दिया। और तूने मेरी ही बीवी पर डोरे डाले। चल निकल इधर से, हरामी। हाँ? आपकी बीवी पर डोरे डाले? मैंने? हाँ, मेरे घर से निकलते ही मेरे घर में क्यों घुस जाता है? है जवाब? हैं? मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाता है साले, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अरे मैं काम पर जाने से पहले अपनी बच्ची उनके पास छोड़ कर जाता हूँ। झूठ, तूने मेरे घर में घुसने के लिए इस बच्ची को बहाना बनाया हुआ है। तेरे जैसे हरामी को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी साले। कीड़े पड़ेंगे तुझे, तू देख लेना हरामी। छोटी बच्ची के सामने गाली देते शर्म नहीं आती? तमीज से बात नहीं कर सकते? तू मुझे तमीज सिखाना साले। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मार डालूंगा तुझे। छोड़िए, ये पैसे मेरे ऊपर हावी हो निकल जाओ मेरे घर से, हरामी कराएंगे। छोड़िए मुझे, ये गलत कर रहे हैं आप। तू निकल यहाँ से, मुझे नजर मत आना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो आपस में? हरामी का क्या गया है आपको? आज तुझे चोट पहुंचाना। अगर कोई किसी इंसान को चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है और सजा बढ़ भी सकती है और साथ में 1 करोड़ वॉन का जुर्माना। यंगू, तुम बोलने कैसे लगी? हाँ? आपने सुना ना? सुना ना, मेरी बेटी ने बात की, यंगू ने बात की। सुना ना आपने? यंगू ने बात की, यंगू ने बात की। यंगू, 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 ये बताओ यंगू, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? कानून के बारे में कहीं पढ़ा था तुमने? हाँ? क्रिमिनल लॉ। क्या लॉ? क्रिमिनल? तुमने क्रिमिनल लॉ की किताब पढ़ी? आर्टिकल 311 इंसल्ट। अगर कोई किसी का अपमान करे तो 1 साल की सजा और बिना पैसों के जेल में काम करना पड़ेगा या उसे 20 लाख वॉन का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर ये जुर्म तब जुर्म माना जाएगा जब एक गवाह हो। एक आर्टिकल 307 के अनुसार डिफेमेशन है तो मानहानि में किसी तरह की सच्चाई ना हो और उससे किसी व्यक्ति के सम्मान और भावना को ठेस ना पहुंची हो तो अपमान सिर्फ बोलकर नहीं होता। किसी सच्चाई को बयां करना अपमान नहीं माना जाएगा, पर नफरत में भरकर
किसी के सम्मान और भावना को ठेस पहुंचाई गई हो। माफ करना, मेरे पति ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये लो, थोड़ी दवा लगा लो। शुक्रिया। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? मेरी यंगू ने क्रिमिनल लॉ याद कर लिया। हाँ? ये मोटी किताब याद कर ली। क्या सच में? ये तो जीनियस है। तभी तो ये दूसरे बच्चों से इतनी अलग है, क्योंकि ये उनकी तरह मामूली नहीं है। तुम देख लेना, यंगू एक दिन बड़ी होकर बहुत अच्छी वकील बनेगी। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हर माँ बाप की जिंदगी में ये दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है ना। और मेरे पापा के लिए वो दिन था 17 नवंबर और ईयर 2000। और वो दिन था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ऑटिस्टिक जीनियस है। मेरा नाम वू यंगवू, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, वू यंगवू। जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। वू यंगवू। यंगू, ये तोहफा तुम्हारे लिए। मैंने इससे सारे प्राइस टैग हटा दिए हैं। वो यंग का स्पेशल गिम्बाप। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। ये रहा यंगू गिम्बाप। अब यहाँ आराम से बैठकर खाओ। मैं नाश्ते में सिर्फ वो यंगू गिम्बाप ही खाती हूँ। गिम्बाप पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें जो जो डाला है सब नजर आता है, इसलिए मुंह में कोई अटपटा स्वाद नहीं आता। जरा ऑफिस का रास्ता बताना। हबजोंग स्टेशन तक पैदल जाना है, लाइन नंबर 2 से सबवे लेकर यॉकसम स्टेशन, एग्जिट नंबर 4, ऑफिस सीधे 312 मीटर आगे है। तो कुल मिला के हुए 38 मिनट्स। शाबाश। दूसरों की बातें मत दोहराना, कुछ भी अजीब मत बोलना और किसी को मुंह पर जवाब मत देना। बातें नहीं दोहरानी, अजीब नहीं बोलना और सच पर पाबंदी है। वेल्स की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर वेल की बात करना जरूरी हो जाए तो? तुम एक्वेरियम में काम करती हो क्या? वेल के बारे में बातें करना कैसे जरूरी हो सकता है? आपकी बात ठीक तो है, पर अगर ऐसी कोई नौबत आ गई तो? तब कर लेना। ठीक है।
पापा। ओके बेटा। चलो आ जाओ मेरे साथ। इस तरफ। हेलो। गुड हाय, कैसी हो तुम? कैसे हो ब्रो? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जुनहो, अटॉर्नी जांग वाली फाइल हाँ, कहीं वो देखी? फाइल मेरी टेबल पर रखी है, जाके ले लो। ओके, ठीक है? थैंक्स। ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग। सुनिए, वहां नहीं, यहां से जाना है। ये लीजिए। तो ये है अटॉर्नी जंगम्यंग सक का ऑफिस। मैं नॉक कर दूं? नहीं, मैं खुद नॉक करूंगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं। Yes, come in. जी कहिए, कौन है आप? मैं नई अटर्नी हूँ वू यंग वू, और मैं हैनबादा लॉ फर्म में काम करूंगी। आज किसी नए अटॉर्नी ने ऑफिस ज्वाइन करना था क्या? मेरे पास एक रिज्यूमे था तो सही। मेरे रेज्यूमे में 2 पेज थे, दूसरा पेज नहीं मिला क्या? दूसरा नहीं तो क्या लिखा था उसमें? स्पेशल नोट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, तो अपने बारे में कुछ और बताओ। मेरा नाम वू यंग वू ही रहेगा, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। यॉक्सम स्टेशन। मजाक अच्छा करती हो तुम। मैं कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आपस। क्या तुम पहले दिन से ही मुझसे इस तरह बात कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि वो मुझसे काफी अलग है। किस लिहाज से? ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं उस नासमझ को केस देकर देख लेता हूँ। पता चल जाएगा कि वो काबिल है या नहीं, या फिर क्या पता स्पेशल लोगों के बारे में मेरी ही राय गलत हो। वैसे अगर अटॉर्नी वू यंग वू क्लाइंट से मिलने या केस को हैंडल करने लायक नहीं निकली तो तब तो आप उसकी छुट्टी कर देंगी ना? अच्छा, कर दूंगी। ठीक है। ये लो, इस पब्लिक इंटरेस्ट केस का मटेरियल निकालो। मटेरियल निकालो।
तो डिफेंडेंट एक हो गया तुम्हारा। तो डिफेंडेंट एक 70 साल की औरत है, पति दिमागी रूप से बीमार है और डिफेंडेंट ही उसका ख्याल रखती है। हादसे के दिन दोनों का झगड़ा हुआ था। पति उसे गालियां बक रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गया और उसके सिर पर वार कर दिया, उस प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। ये प्रेस दिखने में हम्बैक व्हेल जैसी लग रही है। क्या? व्हेल जैसी? हाँ, हम्बैक व्हेल को स्पर्म व्हेल भी कहते हैं। इसके बड़े चौकोर सिर में स्पर्मेसिटी ऑर्गन यानी शुक्राणु अंग होता है और स्पर्मेसिटी ऑर्गन के अंदर मोम जैसा लिक्विड होता है जिससे ये आवाज निकालती है। हाँ, मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं। आपने हर्मन मेलविल की नॉवेल मॉबी डिक पढ़ी है? उस नॉवेल में जो व्हेल है वो हम्बैक व्हेल ही है। उस नॉवेल में हम्बैक व्हेल को सफेद बताया गया है जबकि असल में उसका रंग डार्क ग्रे या पर्पलिश ब्राउन होता है। ये आखिर तुम क्या बोले जा रही हो? मैं हम्बैक व्हेल के बारे में बोल रही हूँ। केस पर ध्यान देना है या नहीं? हाँ, आई एम सॉरी, व्हेल की बातें मना है। बहुत दर्द है, दर्द के लिए कोई दवा दूं? खाना दो, मुझे भूख लगी है। अभी अभी तो तुमने खाया था, भूल गए क्या तुम? हाँ? ओ मेरा सिर। डिलीवरी है। 1 मिनट, आई। लगता है सूखा हुआ खुरमा आया होगा। ओह, तुम हो। नमस्ते, कैसी हैं पहले आप? भी तुम ही डिलीवरी लाए थे ना? तुम तो बड़ी जल्दी ले आए। कुछ देर पहले ही तो मैंने ऑर्डर किया था। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनती हो और दिखने में भी तुम बहुत हैंडसम हो। टॉप हस्बैंड मटेरियल। कोई लड़की पसंद है? नहीं, कोई नहीं। तो फटाफट ढूंढ लो ना। अगर मेरी कोई पोती होती तो चटमंगनी पट ब्याह करवा काश ऐसा ही देती। होता। क्या लगा रखा है ये? अरे तुम जाओ, बंद करो ये गप्पेबाजी। जाओ फटाफट जाओ यहाँ से। हैं? अरे क्या लगा? बहुत हंसी आ रही थी। हाँ? तुम मेरे सामने ही खैर मर्द के साथ गप्पे लड़ा रही थी, बेशर्म औरत। फिर कोसना शुरू कर दिया। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी? हमारे पोते की उम्र का था वो। तुम्हारा पति यहाँ बिस्तर पर पड़ा है और तुम्हें हाँ? दिल लगी सूझ रही है? मेरे सामने ये हाल है तो मेरे पीछे से बिस्तर पर ले जाओगी? अरे बस करो, बस करो, बस करो। चलो ये खाकर देखो। कोई भी आदमी देखा कि बस अपनी खीखी शुरू कर दी। और क्या रंग रलिए चल रही, मुझे अच्छी तरह पता है। बेशर्म कहीं की। बेशर्मों की तरह तुम बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनने से तो अच्छा अभी के अभी हम दोनों को मौत ही आ जाए। तो दूसरों को मुंह क्यों लगाती हो? हैं? ऐसा तो छिनाल करती है, छिनाल। क्या तुमने मुझे छिनाल बोला? मुझे छिनाल बोला तुमने? बुढ़िया, दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगी। आज मर ही जाते हैं। पहले तू मरेगा, उसके बाद मैं। आज सब खत्म ही करते हैं। रोज रोज मरने से तो अच्छा है हम दोनों मर ही जाते हैं। छुटकारा मिल जाएगा। पिछले 50 सालों से तेरे पीछे लगी हूँ। सुनो सुनो, हनी हनी, क्या हुआ? उठो ना। क्या हुआ? उठो हनी।